नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के बस्तर से एक बड़ी खबर ये कि बस्तर में भूमकाल आंदोलन के याद में निकाले गए रैली में जब गीत संगीत बज रहा था, डीजे बज रहा था, तब उस वक्त दुर्दांत नक्सली हिड़मा के तारीफ में, गुणगान में मसीहा बताते हुए एक गाना बजने लगा। गाना बजना कोई अपराध नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को हीरो बताते हुए गाना बजाया गया, ये वही दुर्दांत नक्सली है जिसने सैकड़ों जवानों की हत्या में, उनकी शहादत में अपनी भूमिका निभाई है। और बड़ी बात यह है कि तेलंगाना में शूट आउट होने के बाद छत्तीसगढ़ के धरती पे लाके जिस तरह से अंतिम संस्कार किया गया, और ये कहा गया एक वर्ग के द्वारा कि आने वाले समय में इसी हिड़मा ने, अब इसी हिड़मा के नाम पे जो है विचारधारा का खात्मा नहीं हो पाएगा। तस्वीर निकल के सामने आई बस्तर से, जांच का भी आदेश दिया गया। पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार ऐसी स्थिति बनी क्यों। लेकिन गंभीर सवाल ये कि इसके लिए जिम्मेदार कौन और देश का गद्दार कौन। आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भूमकाल स्मृति दिवस के दौरान निकाली गई रैली अब राजनीतिक विवाद का कारण बन गई है। रैली में प्रतिबंधित माओवादी संगठन से जुड़े कुख्यात नक्सली लीडर माड़वी हिड़मा के नाम पर गीत बजाए जाने का वीडियो सामने आया है। दरअसल जगदलपुर में भूमकाल स्मृति दिवस के मौके पर निकाली गई रैली अचानक चर्चा का विषय बन गई। रैली में हाल ही में मारे गए नक्सली लीडर माड़वी हिड़मा के नाम पर तैयार गीत बजाया गया और कई स्थानीय लोग इस गीत पर थिरकते हुए नजर आए। हिड़मा, जो PLGA बटालियन 1 का कमांडर था, 76 CRPF जवानों की हत्या से लेकर झीरम घाटी हमले तक कई बड़ी वारदातों का मास्टरमाइंड माना जाता है। और अब इसी हिड़मा के लिए बज रहे गीतों ने इस कार्यक्रम को और कांग्रेस नेता को विवादों के केंद्र में ला खड़ा किया है। कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सवाल हिड़मा का नहीं, बल्कि जल, जंगल और जमीन के संरक्षण का है। भगत का आरोप है कि बस्तर में खनिज संपदा की लूट हो रही है, लोगों के संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं और जो भी अपने अधिकार की बात करता है उसे नक्सली बताकर खत्म कर दिया जाता है। उनका कहना है कि जो भी जल, जंगल, जमीन की बात करेगा उसे समर्थन मिलेगा, जो उसका लूट करेगा उसका विरोध होगा, चाहे वह संगठन हो, कंपनी हो या सरकार। जो जल, जंगल, जमीन की बात करेगा उसको समर्थन मिलेगा, और जो जल, जंगल, जमीन की लूट करेगा उसका विरोध होगा, चाहे उसमें कोई संगठन हो, सरकार हो, चाहे कोई कंपनी हो। तो इस समय जो बस्तर सहित पूरे प्रदेश में जो परिस्थिति बन रही है वो यही बन रही है कि खनिज संपदा की लूट हो रही है। वहीं बीजेपी की ओर से कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने इसे कांग्रेस की नक्सल समर्थक सोच करार दिया। कश्यप का कहना है कि कांग्रेस हमेशा नक्सलियों के साथ रही है। झीरम घाटी के नाम पर सिर्फ घड़ियालू आंसू बहाए जाते हैं और अब जब बस्तर में नक्सलवाद खात्मे की ओर है तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं ने खुले मंच से नक्सलियों का समर्थन किया है। देखिए, कांग्रेस हमेशा नक्सलियों के साथ में रही है और ये झीरम घाटी के नाम पर केवल घड़ियाली आंसू बहाती है। और आज वो हमारा क्षेत्र जब 50 साल के बाद नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है तो उसकी पीड़ा सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को है कि कांग्रेस पार्टी हमारे वनवासी भाइयों को ना वहाँ शिक्षा का, ना वहाँ पर अधोसंरचना का, ना सड़कों का, ना नेट का, ना चिकित्सा का वो विस्तार होते हुए देखना चाहती। इसके कारण से उनको इस बात की पीड़ा है कि वो नक्सलवादी खत्म हो रहे हैं और उनके समर्थक खत्म हो रहे हैं। भूमकाल दिवस बस्तर के 1910 के आदिवासी विद्रोह की याद में मनाया जाता है, जो जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस बार यह आयोजन एक नए विवाद में घिर गया है। सवाल यह है कि क्या यह सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का हिस्सा था या प्रतिबंधित संगठन से जुड़े व्यक्ति का अप्रत्यक्ष महिमा मंडन। सियासत अपनी जगह है, लेकिन बस्तर आज भी शांति, विकास और भरोसे की तलाश में है। ऐसे में भीतर ही भीतर हिड़मा कैसे हीरो बन गया, यह यक्ष प्रश्न सबके सामने है। BSTV के लिए करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि हिड़मा कैसे हीरो बना, किसने बनाया, मकसद क्या, नीयत क्या,
कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? इसी सवालों का जवाब टटोलेंगे। 3 बेहद ही खास बुद्धिजीवी वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके। सुंदरानी जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से विद्वान नेता वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी है। सुरेंद्र जी आपका भी स्वागत है। और राज्य सचिव सदस्य माकपा हमारे साथ धर्मराज महापात्र जी भी है। महापात्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धर्मराज जी, पहला सवाल आपसे, हिड़मा के फेवर में गाना बन गया, गाना बज गया, प्रशासन की मौजूदगी में जांच के आदेश दिए गए, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? उस लोकतंत्र के मजबूती के लिए, जिस लोकतंत्र को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने वाले नक्सलियों के खात्मे की ओर छत्तीसगढ़ और पूरा देश जो है बढ़ रहा है। धर्मराज जी, सरकार को देना है ये जो है। हम तो बार बार यही कहते रहे ना, आपने जो सवाल उठाया उस सवाल का जवाब छत्तीसगढ़ की सरकार को देना है। किसने हीरो बनाया है उनको? छत्तीसगढ़ की सरकार ने हीरो बनाया है उनको। हम बार बार जो बात कहते रहे हैं, नक्सल समस्या के समाधान के लिए दोनों किस्म की पहल करने की आवश्यकता है, एक राजनीतिक, दूसरा प्रशासनिक। लेकिन यहाँ जिस तरीके से आप आदिवासियों को आदिवासियों के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, आदिवासियों को आप ये समझ रहे हैं कि जो है बंदूक के बल पर जो है आप सफाया कर देंगे, तो अल्टीमेटली। जी, आपकी आवाज में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। जब तक तकनीकी टीम थोड़ा दुरुस्त करे मैं लौटता हूँ आपके पास। मैं जरा सुंदरानी जी का रुख करता हूँ। सुंदरानी जी, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? कौन गद्दार है? बताइए ना। कैसे शहर के बीचों बीच हिड़मा को हीरो बताने वाला गाना बज जाए? देखिए, निश्चित रूप से ये जो घटना हुई है, मतलब कहीं न कहीं इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र नजर आता है। लेकिन जांच समिति बनी है, जांच करेंगे, दोषी लोगों पे कार्रवाई करेंगे। गाना बजाने वालों पे नहीं, गाना बनाने वालों पे भी करेंगे, बजाने वालों पे भी करेंगे, चाहे इस दायरे में जो भी आता हो। लेकिन उच्च स्तरीय कहीं न कहीं राजनीतिक साजिश है ये कहीं न कहीं वे लोग जिनके मंसूबे ये कहते हैं कि बस्तर से नक्सलवाद को समाप्त नहीं होना चाहिए, ऐसी मानसिकता के लोग जो हमेशा समय समय पर नक्सलियों को समर्थन करते रहे, उनके प्रति नरम रुख अपनाते रहे, नरम बयान देते रहे। और मेरा तो सीधा आरोप है कहीं न कहीं ये कनेक्शन कांग्रेस पार्टी से। चले मैं जवाब ले लेता हूँ। सुरेंद्र जी, क्या देश के खिलाफ हैं आप लोग? जो सुंदरानी जी कह रहे, क्या प्रदेश में आप वो सूरज नहीं चाहते हैं जो बस्तरवासी देखने वाले हैं 31 मार्च के बाद नक्सलवाद के खात्मे को लेके? आप लोग इस तरह की साजिश में आ गए? इन सरकार का दम भरने वाली ये सरकार अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप ये लगाते हैं, या तो इंटेलिजेंस फेल्योर है इस सरकार का, या कारपोरेट लूट से पर्देदारी करने के लिए सेफ्टी वॉल्व के तौर पर इस तरह के दुर्दांत नक्सली जो देश के संविधान के खिलाफ जिसका कार्य रहा, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ लगातार वो हमारी संवैधानिक सिस्टम पर चोट करते रहे, उनको महिमा मंडित करने का अवसर इस सरकार ने, इस प्रशासन ने दिया। आपको याद है, लगातार देखिए, बसावा राजू जैसे नक्सली की मौत तो छत्तीसगढ़ में हुई थी। 2 उच्च न्यायालयों का निर्देश था कि परिजनों को शव देना है, उसके बाद भी ये सरकार और ये प्रशासन जंगल में पेट्रोल डाल के आग लगा दिए। वहीं हिड़मा की मौत तो दूसरे प्रदेश में हुआ और इसी राज्य की सरकार ने ये अवसर दिया कि उसके शव को लाए, उसकी अंत्येष्टि की व्यवस्था कराए, ड्रोन कैमरे से शूट हुए, लाइव चले और सैकड़ों लोगों ने पूरे देश में उनके समर्थन में पोस्ट डाले, सोशल मीडिया भरा पड़ा था। लेकिन आज तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। और ये जो गुंडाधूर, देखिए, शहीद बिरसा मुंडा, शहीद गुंडाधूर, शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी समाज ही नहीं पूरे देश के लिए गौरव के प्रतीक हैं। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी, अब शहीद गुंडाधूर से तुलना करना एक दुर्दांत नक्सली का और पुलिस की मौजूदगी में स्पीकर से गाने बजाकर डांस करना, और ये सरकार में बैठे लोग ये कहे कि हम जांच करवा रहे, कमेटी बना रहे, तो ये साफ इंगित करता है अवधेश जी कि इस सरकार के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। जो कारपोरेट लूट का चारागाह बस्तर को बना दिया गया है, उसे ध्यान भटकाने के लिए एक अवसर के रूप में उपयोग किया जा रहा है। दुर्दांत नक्सलियों के संरक्षण में उनके इस प्रकार के विचारों को पल्लवित और पोषित करने का काम सत्ता के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। निश्चित तौर पर आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं, जल जंगल जमीन के स्वाभाविक संरक्षक होते हैं, और इस प्रकार का माहौल बनाकर
बनाकर ये संसाधन बस्तर के वन संपदा, बस्तर के खनिज लूटने और बचाने की लड़ाई है। इसमें आदिवासी समाज भोला भाला है, जिस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, जिनको संरक्षक बना के प्रस्तुत किया जाता है, उसके समर्थन में इस तरह से लोग उमड़ते हैं और जिसको उसका विरोधी बताया जाता है उसकी खिलाफत होती है। तो यह सरकार की नाकामी है, सरकार की अकर्मण्यता है, या यह सरकार जानबूझ के यह सब करवा रही है। ठीक है सुंदरानी जी, गंभीर सवाल है साहब कि क्या एक सेफ्टी वॉल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, पार्टी विरोध करते करते कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नक्सलियों के समर्थन में बात करने लगी है। पता नहीं इनको छत्तीसगढ़ में शांति से क्यों नहीं रिश्ता है, इनका शांति स्थापित हो रही है, नक्सली समाप्त हो रहे हैं, नक्सल समस्या से मुक्ति मिल रही है, और ऐसे समय में एक शांति वाल की बात कर रहे हैं, ये कोई वाल बनाने की बात कर रहे हैं। हमें कोई इस प्रकार का काम करने की जरूरत नहीं है, सफाया करने की जरूरत है। और हम सफाया 31 मार्च की घोषणा है 2026 की, उसके पहले ही विधिवत घोषणा हो जाएगी कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा भारत नक्सलवाद से मुक्त हो गया। लेकिन जो गाने बज गए उसका क्या? ठीक है, देश के गृह मंत्री आते हैं, वो कहते हैं कि साहब तय समय से पहले, और जो परसेंटेज दिया गया, जो आंकड़े दिए गए कि लगभग 12-15% क्षेत्र में नक्सली बचे हुए छत्तीसगढ़ में। लेकिन ठीक है, आप शारीरिक रूप से नक्सलियों का सफाया कर दे, लेकिन ये जो गाना साबित करता है कि साहब अब तो जहन में उतर चुका है, इसे कैसे रोकेंगे? गाने बज रहे, बज रहे, डॉक्टर आदेश से गाने बने बज रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ जांच हो रही। ये गाने किसने बनाए, गाने किसने सुनाए, कौन लोग इसके पीछे सूत्रधार है, उन सभी के ऊपर कार्रवाई होगी, देशद्रोह की कार्रवाई होगी। ठीक है सुरेंद्र जी, देशद्रोह की कार्रवाई होगी, इससे बड़ा आश्वासन संभवतः कुछ नहीं हो सकता एक सत्ताधारी दल की ओर से। जी है, हिड़मा का महिमा मंडन करना मैं समझता हूं उतना ही गलत है जितना गोडसे का महिमा मंडन करना। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में और खास तौर पर संघियों में गोडसे के प्रति प्रेम कितना है ये तो सर्वविदित है, और यही चीजें जो है हिड़मा के संदर्भ में देखी जा रही। देखिए, जितने बड़े घटनाएं छत्तीसगढ़ में घटित हुई, चाहे ताड़मेटला हो, रानी बोदली हो, झीरम हो, उसमें हर बार हिड़मा को दोषी माना गया, मास्टरमाइंड माना गया। अब उसकी मौत के बाद देखिए ये कांग्रेस को बार बार दोष देते हैं। हाल ही में आपने देखा पेखन गांगड़ा और लव कुमार रायडू भाजपा के बड़े नेता है, टेरर फंडिंग का आरोप लगा, एक नोटिस तक नहीं निकला उनके खिलाफ। 15 साल पहले भी सरकारें थी भारतीय जनता पार्टी की, धर्मेंद्र चोपड़ा, जगत पुजारा, पोडियम लिंगा, तमाम भाजपा नेताओं के नक्सल कनेक्शन सर्वविदित हैं। गणपति और रमन्ना का नाम किस प्रकार से एनआईए की चार्जशीट से गायब हुआ, वो सवाल आज भी झीरम के पीड़ित के परिजनों के मन में है। मूल बात जो है, भारतीय जनता पार्टी इस बात पर गंभीर नहीं है कि ये स्थिति कितनी चिंताजनक है। बस्तर में जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार में सब कुछ बस्तर का, जल, जंगल, जमीन, खनिज संसाधन, लेकिन बस्तरिया के लिए कुछ भी नहीं है। पलायन कर रहे हैं लोग। जिस प्रकार से जीवन ठाकुर की हत्या की गई, महेश कुड़ियान को गोली इसी सरकार ने मारी, और जो समर्पित नक्सली हैं, देखिए हम तो मांग करते हैं इस सरकार से कि मिलेगा, पूरे प्रदेश किसको मिलेगा? चंद पूंजीपतियों का लाभ बस्तर का लाभ नहीं है, बस्तरिया के लिए कुछ भी नहीं है। बस्तर से सुन लीजिए, सबरी नदी आप कवर किए हैं, आप कवर किए सबरी नदी, आप जाके देखिए सबरी नदी हो, मणादी नाला हो, 20 लाख कुंटल जो है टन लोहायस रोज जो है पानी में घोल के पहुंचा रहे हैं। उसके डस्ट से पूरा जंगल, पूरा जमीन, पूरा कृषि भूमि बंजर हो गई है। ठीक है, कारपोरेट लूट है, उसी के संरक्षण में इस प्रकार के माहौल बना है। मैं महापात्र जी के पास जा रहा हूँ, तकनीकी तौर पे आवाज उनका संभवतः सही आएगा। महापात्र जी, मैं सवाल दोहरा देता हूँ आपसे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और इस जिम्मेदार जो है उसके लिए सजा क्या तय होगी कोर्ट कचहरी के अलावा? क्योंकि दिलों में अब पनपने लगा है। जिस बात का भय था कि साहब आप हीरो बना देंगे क्या, वो भय आज धरातल पे दिखाई पड़ रहा है। गाना बन गया, बज गया गाना, लोग नाच रहे, पुलिस वाले खड़े होकर देख रहे और कह रहे कि जांच की जाएगी। बताइए जरा महापात्र जी। जवाब तो छत्तीसगढ़ की सरकार को देना होगा, वही तो हम कह रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की सरकार को जवाब देना होगा जो ये दावा कर रहे थे ना। हम बार बार ये बात कर रहे हैं आपसे कि आप जो है बस्तर के अंदर माओवादियों से निपटने के नाम पर आप जो रास्ता अपना रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, ये जो है पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों स्तर पर इस समस्या का समाधान करने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं,
आज तो कर रहे हैं उसी का नतीजा है ये। आदिवासियों के दिलों में उनकी जो जगह है, उस जगह को जो है आप इस तरीके से और ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार को जवाब देना पड़ेगा यार, कौन कर रहा है ये, किसकी नीतियों के कारण ये परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा ना, और कौन जवाब देगा। और दूसरी बात ये है, एक बात साफ समझनी चाहिए। लेकिन महापात्र जी ठीक है, तकनीकी तौर पे जवाबदेह सरकार की है, लेकिन महापात्र जी तकनीकी तौर पे जवाबदेह सरकार की है, सरकार को ही जवाब देना है, सरकार को ही कार्रवाई करनी है। जी एक सेकंड में, दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात, जी आप कंप्लीट कर लीजिए। जंगलों की जो लूट का खेल चल रहा है, अररिया से लेकर तक, उसके खिलाफ जो आदिवासियों का गुस्सा है, आदिवासियों के अंदर इस सरकार के, भाई आप क्या देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, रायगढ़ में, तमनार में क्या हो रहा है, हसदेव में क्या हो रहा है, सरगुजा में, जो आदिवासियों ने जंगल की हिफाजत की, उनको उजाड़ कर इस प्रदेश को पूरा अदानी के हाथों में और देश के चंद कॉर्पोरेट के हाथों में लूट के लिए सौंपने का जो खेल चलता है, उसके खिलाफ जो आदिवासियों का गुस्सा है, उसके जिम्मेदार कौन है? छत्तीसगढ़ की सरकार है। हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि आप केवल बंदूक के बल माओवादियों से ठीक है महापात्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि साहब जल जंगल की लूट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन मेरा बहुत साधारण सा सवाल है, आप क्योंकि प्रदेश की उन तमाम स्थितियों को जानते हैं, समझते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ते लिखते बोलते हैं, क्या जल जंगल की जो कथित लूट है वो हिड़मा को हीरो बना के रोक दिया जाएगा? अरे भाई हम तो वही सवाल कर रहे हैं, हिड़मा को हीरो किसने बनाया? किसने बनाया? छत्तीसगढ़ की सरकार ने बनाया। आप ये सोच रहे थे बंदूक के बल पर जो है, अगर उनके हत्या कर मार दिए जाओगे और उसके बाद जो है उनको खत्म कर दोगे और उसके बाद आदिवासियों के बीच से उनको अलग थलग कर लोगे, तो ये आपकी भूल है। हम तो बार बार ये कह रहे हैं, हम माओवादियों की हिंसा के खिलाफ, माओवादियों की हिंसा के खिलाफ सही मायने में आप आदिवासी का विश्वास, उस विश्वास ठीक है महापात्र जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। ठीक है, जमीन पर बिल्कुल ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। सुंदरानी जी, जिम्मेदार कौन, कहाँ चूक हो गई? क्या आपको लगता कहीं चूक हुई हो? डॉक्टर अवधेश जी नहीं मानता, कहीं न कहीं प्रशासन ने कमजोरी दिखाई होगी, लेकिन प्रशासन के संज्ञान में अब आ चुका है। नहीं, मैं गाने पे नहीं जा रहा, मैं उस गाने के पीछे की सोच पे जा रहा हूँ। सवाल सोच का है, सवाल हिड़मा को, दुर्दांत नक्सली हिड़मा को हीरो बनाने का है। गाना तो सेकेंडरी है, सवाल ये मन में ख्याल कैसे आया कि जो सैकड़ों जवानों के शहादत में, हत्या में शामिल हो, उसे आप हीरो बना के प्रेजेंट करेंगे? डॉक्टर अवधेश जी, ये बस्तर के आदिवासियों का काम नहीं है, बस्तर के लोगों का काम नहीं है। ये कहीं न कहीं ये जो नक्सली माओवाद का समर्थन करने वाले शहरी नेटवर्क के लोग हैं, वो इस प्रकार का माहौल बिगाड़ने का कोशिश वहाँ कर रहे हैं। कौन सुधारेगा माहौल? कौन सुधारेगा माहौल? सरकार सुधारेगी, हमारी सरकार निर्णय लेगी, हमारी सरकार उन लोग चेहरों को खोज निकालेगी, दंडित करेगी और देशद्रोह में मामला चलाकर उनको गिरफ्तार करेगी। और जिस तरह से आक्रोश पनप रहा है, सुरेंद्र जी भी कह रहे, महापात्र जी बहुत वरिष्ठ नेता है, वो भी कह रहे कि साहब जल जंगल जमीन को लेके आक्रोश है आदिवासियों के मन में, उस आक्रोश को कैसे शांत करेंगे? जल जमीन जंगल पे आदिवासियों का हक है। जल जंगल जमीन पे कहीं पे भी ये भ्रम फैलाना छोड़ दें कि हम वहाँ पे उद्योगपतियों को दे देंगे, मित्रों को दे देंगे। वो जल जंगल जमीन हमेशा आदिवासियों के हक की चीज है। और जहाँ तक खनिज संसाधनों के दोहन की बात है, वो प्रदेश के हित में है। अगर किसी भी प्रदेश में अगर खनिज संसाधनों का, ये कौन सा भ्रम है भाई? पेड़ काटने का कोई, देखिए अगर पेड़ काटने का इजाजत नहीं दिया होगा तो उतने पेड़, उससे ज्यादा पेड़ लगाने का निर्देश भी सरकार ने दिया होगा। ठीक है सुरेंद्र जी, जवाब दीजिए। कुल मिला के मूल समस्या का जड़ ये है कि साहब चूक कहाँ हो गई। आप बसवा राजू को तो मार गिराए, ढेर कर दिए, आप चलपति को ढेर कर दिए,
लेकिन हिड़मा के मामले पे चूक कहाँ हो गई कि आज हिड़मा पे गाना बन जाए, युवा उस पे थिरकने लगे, अब प्रशासन मौन हो जाए, पुलिस वाले तमाशा देखें, बाद में जांच करेंगे, परिणाम जो होगा बाद में। लेकिन हीरो बनाया किसने, किसने गद्दारी की? अवधेश जी, ये साफ दिख रहा है कि हिड़मा का कद बढ़ाने का काम जो है ये सरकार और इस सरकार के निर्देश पे प्रशासन कर रही है, बड़ा स्पष्ट है। भूमकाल दिवस जो है वो आज का नहीं है, 10 फरवरी को जो है लगातार ये उत्सव मनाया जाता रहा है। और जिस प्रकार से सुंदरानी जी सम्मानीय पूर्व विधायक हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, ये कह रहे हैं अर्बन नक्सली हो सकते हैं, उनके समर्थक हो सकते हैं, उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि ग्रामीण है वो। और जिस प्रकार से ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, केदार कश्यप जी आज बयान दे रहे हैं। जब बस्तर 15 दिन बाढ़ से डूबा रहा तब केदार कश्यप जी का बयान नहीं आया। जब 10,463 स्कूल बंद कर दिए गए, जिसमें 2,000 से ज्यादा स्कूल बस्तर के हैं, तब उनका बयान नहीं आया। कोदो कुटकी रागी की खरीदी बस्तर में बंद हो गई, तब वो कहाँ थे? वनोपज का संग्रहण प्रोसेसिंग बंद हो गया, सी मार्ट बंद करके प्रीमियम शराब दुकान खोल रही है यह सरकार। और जिस तरह से तेंदुपत्ता संग्राहक बीमा योजना तक यह सरकार बंद कर दी। 40,000 से ज्यादा पलायन केवल सुकमा, कोंटा और बीजापुर जिले से हुई है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए आपका रटा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे चीजों को इसलिए संरक्षण दे रहे हैं क्योंकि इनकी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, मोदी सरकार ने वन अधिकार अधिनियम में संशोधन किया, आदिवासियों से हक छीने। पेशा कानून आज क्या हालत है बस्तर में देख लीजिए। बीजापुर में जंगल काटे, बेलाडीला में पर्वत, नंदराज पर्वत की लीज के लिए हमने निरस्त किया था विधानसभा में, आज तक मोदी सरकार उसको अटका के रखी क्योंकि वो अडानी को दिया गया। 2016-17 में इसी तरह से जो है डबल इंजन की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तब अडानी को सौंपा गया था। उसके विरोध में आज तक आदिवासी हैं। तो जो आदिवासियों में इस सरकार के खिलाफ विरोध का स्वर पनप रहा है, उससे पर्देदारी करने के लिए मैंने पहले भी कहा ना, ये सेफ्टी वाले सरकार का अपने कारपोरेट लूट को छुपाने के लिए पूंजीपतियों को जो लुटाया जा रहा है, जो आंध्रा में यहाँ से लगातार 20,000 टन लोहे सबरी नदी के पानी में घोल के स्लरी पाइपलाइन से बिछा के भेज रहे हैं, उसके खिलाफ आदिवासी है। और उस विरोध को दबाने के लिए जो आदिवासी विरोध करेगा या तो गोली मार के नक्सली बता देंगे या जेल बता देंगे या जेल बता। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं जब महापात्र जी के पास जा रहा हूँ, ठीक है, जीवन ठाकुर जी के साथ क्या ठीक है, ठीक है, जनपद अध्यक्ष, ठीक है, ठीक है, सर्वाधिक ठीक है, सुरेंद्र जी, मैं जब समाधान की ओर बढ़ना चाह रहा हूँ, मैं जब महापात्र जी के पास जा। महापात्र जी, प्रदेश की समस्या से आप समझ रहे हैं कि क्या समस्या है, साहब समाधान कैसे है? कैसे धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले बस्तर को बचाया जाएगा? कैसे बस्तर बचेगा? और सबसे बड़ी बात यह कि बस्तर के मन में दुर्दांत नक्सलियों के खिलाफ कहीं पे संवेदना ना आ जाए, इसे कैसे रोका जाएगा? क्या सुझाव है आपका? बड़ी बात यह है, बस्तर के अंदर दुर्दांत नक्सलियों के प्रति संवेदना ना आए, ये देखना जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक उसी तरीके से बस्तर की उसी आदिवासी के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार की राज्य प्रायोजित हिंसा के खिलाफ भी गुस्सा पैदा ना हो और छत्तीसगढ़ की सरकार से भी उसका बिलगाव ना हो, ये दोनों चीजों को देखने की जरूरत है। मैंने बार बार ये बात आपसे कही है, फिर से ये बात दोहराना चाहूंगा, माओवादी हिंसा से निपटने के लिए आप केवल बंदूक का सहारा लेकर आप ये सोचते हो कि कुछ लोगों को मार कर खात्मा कर लिया जाएगा, आपकी गलतफहमी हो सकती है। असली बात है ये वैचारिकी का संघर्ष है और इस वैचारिकी के संघर्ष में आदिवासी जनता का विश्वास हासिल करने के लिए जो कदम उठाने की आवश्यकता है, उसकी बजाय अगर आप केवल बंदूक के बल पर जो है इसका समाधान करोगे तो वही परिस्थितियां बनेंगी जो आज बन रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं, सबसे पहले छत्तीसगढ़ की सरकार अगर माओवादियों से सही मायने में निपटना चाहती है तो उसे आदिवासी जनता को कहना होगा, सरगुजा के अंदर अदालत को दिया गया खदान वापस किया जाएगा, कोई पेड़ की कटाई नहीं होगी, वनाधिकार कानून पर अब जमीन का पट्टा मांगने वाले आदिवासियों को जमीन का हक मिलेगा, नगर नार का कोई निजीकरण नहीं होगा, जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का जो नैसर्गिक अधिकार है उसकी हिफाजत होगी। लेकिन हो तो उल्टा रहा है ना। चलिए ठीक है महापात्र जी, समय का अभाव है, मुझे समाप्त करना होगा, लेकिन बिल्कुल वैलिड पॉइंट आपने उठाया कि जनता के मन में विश्वास जागृत करना होगा, तब जाके समस्या का समाधान होगा।
फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, सुवेन जी आपका शुक्रिया, महापात्र जी आपका भी शुक्रिया। इस बात को समझिएगा कि बस्तर से माओवाद खात्मे की ओर तो है, लेकिन वैचारिक तौर पे जो तस्वीर देखने को मिली ये शारीरिक रूप से मौजूद नक्सली से ज्यादा घातक है। अगर वैचारिक तौर पे इसका तोड़ नहीं निकाला गया तो प्रशासन और शासन के सामने बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे बस्तर वासियों के मन से उस विद्रोह करने वाले को लोगों की तस्वीर को हटाई जाए और सुखमय बस्तर, शांति बस्तर की स्थापना की जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने रहिए BS टीवी के साथ। नमस्कार।